Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the preparation and the reactions of nitriles and the isonitriles. First of all, we will discuss about the preparation of the nitriles. For that purpose, we take an example of the nitrile. Let's take propane nitrile as an example. हम प्रोपेन नाइट्राइल को अब हम प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, हम कौन सा सबस्ट्रेट लेके प्रोपेन नाइट्राइल को प्रिपेयर कर सकते हैं. हम पहले ही आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर जो एल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था उसके दौरान हमने देखा था कि वी कैन कन्वर्ट द एल्काइल हैलाइड्स इनटू द साइनाइड्स और द आइसोसाइनाइड्स. अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर कौन करना है, हमें प्रिपेयर करना है नाइट्राइल और यू कैन सी द साइनाइड्स. तो हम कौन सा रिएजेंट लेंगे, हम रिएजेंट कौन सा लेंगे और जो कि हमें किस में ऐड करना है, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर. तो मींस फर्स्ट वे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नाइट्राइल इज दैट वी कैन प्रिपेयर दीज नाइट्राइल्स फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स. सो द एल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द nitriles by adding the small amount of KCN or the NaCN. Why not the AgCN? हम AgCN क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि AgCN अगर हम लेंगे तो साइनाइड्स नहीं आपके आइसोसाइनाइड्स प्रिपेयर हो जाएंगे. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो पहले हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं. यहाँ पे हमने लिया ये क्लोरोइथेन और हमने इसके अंदर क्या ऐड किया, हमने KCN. और KCN आपका कैसा कंपाउंड है, आपका आयनिक कंपाउंड. आयनिक होने से क्या हो जाएगा, इफ बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज आयनिक मींस the electron pair is present both on the nitrogen atom and on the carbon atom. कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके KCN के अंदर और नाइट्रोजन के ऊपर भी आपके लोन पेयर है. तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री फॉर्म के अंदर. बट आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C और N के अंदर से, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो दोनों के ऊपर प्रेजेंट है, आपके कार्बन के ऊपर भी नाइट्रोजन एटम के ऊपर भी, लेकिन क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, which can donate electron pair easily, the less electronegative carbon atom. तो जो less electronegative जो कार्बन एटम है it will donate their electron pair to the central carbon atom of the alkyl halide. देखो जो alkyl halide है इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है. तो जो ये C के थ्रू, देखो C के थ्रू होगी अटैचमेंट, देखो यहाँ पे C के थ्रू अटैक होगा. अटैक का मतलब बॉन्डिंग, और यहाँ से बोलो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल जाएगा, यहाँ से देखो Cl यहाँ से इस टाइप से निकल जाएगा. तो C के थ्रू लिंकेज होगी, तो इस तरह से नाइट्राइल बन जाएंगे और प्रोडक्ट हमारा कौन बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल. तो हम KCl और NaCN ही क्यों लेते हैं, बिकॉज बोथ आर दी आयनिक कंपाउंड. उससे क्या हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट बोथ ऑन कार्बन एंड द नाइट्रोजन एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन पेयर आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, जो दोनों के ऊपर है, कार्बन पे भी नाइट्रोजन. लेकिन डोनेट करे कौन, डोनेट करेगा वही जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे आर मोर फ्रीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन. क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने जो बॉन्ड पे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उनको बाइंड अप करे रखेगा, उनको पकड़े रखेगा. फर्दर जो कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा CN वाला कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर वन. लेकिन मेन रीजन वही है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर दिए जाएंगे एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आपकी स्टिकली उनको बाइंड करे रखेगा, उनको अपने पास पकड़े रखेगा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि और हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आपके नाइट्राइल्स को. यू कैन प्रिपेयर दीज नाइट्राइल्स फ्रॉम द एसिड एमाइड्स. एसिड अमाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एसिड अमाइड से कैसे, सबसे पहले हम एसिड अमाइड की देखो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा की. जैसे हमने ये ले लिया प्रोपेनमाइड, कौन लिया हमने, प्रोपेनमाइड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आप डिफरेंस देखें. प्रोपेनमाइड जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम बनाना चाहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स. डिफरेंस एक ही दिख रहा है कि जो आपके जो एमाइड ग्रुप है CO NH2, इसके अंदर से अगर हम वाटर लॉस करवा दें, C के ऊपर से O को हटा दें, NH2 के ऊपर से H को हटा दें, तो इस टाइप से देखो वाटर लॉस करवा दें. तो वाटर लॉस कैसे हो, बाय एडिंग समथिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक द P2O5 phosphorus pentoxide और द thionyl chloride, that is the SOCl2. they are the dehydrating agent, they will absorb the water, means ये डिहाइड्रेशन करवाएंगे. और इस टाइप से बोलो कौन बन जाएगा आपके यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज द नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल. तो आपने प्रोपेन एमाइड को किस में कन्वर्ट किया, प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि और हम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं. आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. जैसे ये हमने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, देखो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने कौन लिया, ये हमने लिया
आपके बोलो कौन है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और Mg है और Br है, ये हमने लिया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R की वैल्यू कौन है बोलो, ये 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, दैट इज द R वैल्यू। ये ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वो कौन है, प्रोपेन नाइट्राइल, उसके अंदर भी इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे R की वैल्यू जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, उसमें R की वैल्यू हमने कौन लिया बोलो, 2 कार्बन ग्रुप, आपका इथाइल ग्रुप हमने लिया। हमने रिएजेंट बोलो कौन डाला, हमने रिएजेंट यही डाल दिया साइनोजन क्लोराइड CnCl, तो ये हमने डाला, तो बोलो आपका क्या निकलने वाला है साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट तो देखो ये निकलेगा बड़ा सिंपल सा है Mg, और देखो ये बोलो कौन है यहाँ पे, ये BrCl। अगर हम इस Br ना लेके इस Br की जगह Cl ले लेते हैं MgCl, तो क्या निकल जाता है MgCl2। बोलो आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाता है MgCl2। अब क्या बना बोलो आपका साइड प्रोडक्ट बना Mg, ये Br, और Br से बोलो कौन अटैच है, ये एक Cl आ गया यहाँ पे। अगर दोनों ही Cl होते तो MgCl2 विल बी द साइड प्रोडक्ट, और Cn यहाँ पे आपका लग गया। तो मीन्स इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, आपके नाइट्राइल्स, बोलो क्या प्रिपेयर किया हमने, नाइट्राइल्स। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ आइसोनाइट्राइल के बारे में। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्राइल्स, मींस नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड बाय एडिंग द KCN, or they may also be prepared from the acetamide just by adding the dehydrating agent like the phosphorus pentoxide or the thionyl chloride, or you may also convert the Grignard reagent into the nitrile by adding the cyanogen chloride. Now we will discuss about the preparation of the isonitrile. जैसे हमने कुछ पल पहले डिस्कस किया था कि जब हम एल्काइल हैलाइड से नाइट्राइल प्रिपेयर कर रहे थे, तो why we use the KCN or the NaCN, not the AgCN। तब हमने बताया था कि AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड, उससे साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनेंगे। तो वही हमारा फर्स्ट मेथड होगा प्रिपरेशन का कि we can prepare the isonitrile। एग्जांपल हमने क्या लिया आपके आइसोनाइट्राइल का, ये इथाइल कार्बाइलामीन, ये हमने एग्जांपल ले लिया CH3CH2NC। अब हम इसको प्रिपेयर कहां से करें, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स। लेकिन एल्काइल हैलाइड से तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन एल्काइल हैलाइड हमने ऊपर ले लिया वही क्लोरोइथेन। अब हम उसमें ऐड क्या करें, देखो AgCN। व्हाई द AgCN हियर, बिकॉज द AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। AgCN बोलो कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट। तो AgCN में क्या हो जाएगा, Ag और जो C है, देखो ये Ag, और देखो मैंने खोल के लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो इस टाइप से। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, लेकिन जो कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, क्योंकि जो कार्बन है, आप ध्यान से देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, और कार्बन के ऊपर जब 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अब है नहीं यहाँ पे AgCN के अंदर। तो अब किसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रीली अवेलेबल, ओनली ऑन द नाइट्रोजन एटम। इसलिए जो अटैक होगा, नाइट्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देखो ऐसे डोनेट कर सकता है कार्बन को, और ये जो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन इस उसी टाइप से लेके देखो चला जाएगा अपने पास, गुड लिविंग ग्रुप आपका Cl, तो इनके थ्रू अटैचमेंट होगी तो आइसोसाइनाइड बनेंगे यहाँ पे। Because the AgCN is a covalent compound, so the electron pair are available only on the नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए नाइट्रोजन एटम के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, नाइट्रोजन के थ्रू ही लिंकेज होगी। इट मींस ओनली आइसोसाइनाइड ही यहाँ पे बन पाएंगे। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप AgCN डालते हैं तो प्रोडक्ट आपके कौन बनते हैं, आइसोसाइनाइड्स। बोलो कौन बनते हैं, आइसोसाइनाइड्स। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं जो कि बड़ा पॉपुलर मेथड है, पीछे हमने देखा भी था कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिफरेंशिएट करने में भी ये मेथड काम आता है, दैट इज द कार्बाइलैमीन रिएक्शन। आपके पास अगर 3 टेस्ट ट्यूब होती है लेबोरेटरी के अंदर 1 2 3, और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी अमीन डाल दिया जाए, तो और तीनों में आप सेम रिएजेंट डाल देते, बोलो वो कौन, वो रिएजेंट आप लेते हैं। देखो ये मैंने प्राइमरी अमीन आपके सामने लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इथेन अमीन, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, एक सेकेंडरी अमीन, एक टर्शियरी अमीन। आप इसमें क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक में KOH। तो अगर आप ये प्राइमरी अमीन जो इथेन अमीन है, ये एक प्राइमरी अमीन है, बोलो कौन है, इट इज ए प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन के अंदर आपने क्या डाला, क्लोरोफॉर्मिन बेसिक मीडियम। जैसे डालते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन बनते हैं, आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल। तो आप लेबोरेटरी के अंदर खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी ज्यादा फाउल स्मेल होती है इसकी। तो इसलिए इस मेथड को जनरली बैन भी किया जा चुका है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती कार्बाइलैमीन रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट आपके कार्बाइलैमीन बनते हैं। बोलो कौन बनते हैं आपके, कार्बाइलैमीन। दिखाता कौन है, प्राइमरी अमीन। तो इस प्राइमरी अमीन को आप कार्बाइलैमीन में, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिएजेंट दैट इज द क्लोरोफॉर्मिन बेसिक मीडियम, क्लोरोफॉर्मिन बेसिक मीडियम।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक में क्यूएच हमने डाला, तो आपके दिमाग में एकदम चीज आनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक क्यूएच हम और कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था एक रिमल्टीमेंट रिएक्शन थी जिसमें फिनोल के अंदर अगर हम ये CH Cl3 क्यूएच डालते हैं, यही सेम रिएजेंट एट द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, तो प्रोडक्ट क्या बनता था, सैलिसिल एल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एक OH और ऑर्थो पोजीशन पे CHO। तो इस तरह से आपकी इमेज के अंदर साइमल्टेनियस जब भी हम कोई रिएजेंट डाले तो उसका अगर कभी आपने उसका कोई दूसरा फंक्शन पढ़ा है कि CH Cl3 जैसे ऑब्लिक में KH हम और कहाँ पे इसको डाल चुके हैं, वो भी चीजें साथ के साथ आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। तो फिलहाल खैर हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स और द साइनाइड्स। हमने नाइट्राइल को बोलो कहां से सिंथेसाइज किया, नाइट्राइल को हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड बाय एडिंग द KCN और द NaCN, और हमने एसिडामाइड से प्रिपेयर किया बाय एडिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज द P2O5 और द SOCl2। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट किया आपके साइनाइड्स के अंदर, नाइट्राइल के अंदर। फिर हमने देखी प्रिपरेशन ऑफ आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल हमने कहां से प्रिपेयर किए, मेथड नंबर 1 क्या था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से आपने प्रिपेयर किया। एल्काइल हैलाइड में बोला आपने क्या डाला, ये AgCN, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के पास ही देखो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल थे, तो नाइट्रोजन के थ्रू ही डोनेट हो पाया। नेक्स्ट हमने देखा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी कार्बाइलएमीन रिएक्शन, मिस प्राइमरी अमीन लिया दैट इज द इथेनअमीन, उसके अंदर हमने रिएजेंट क्या डाला, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, और आपके आइसोसाइनाइड स्टेप से हम प्रिपेयर कर पाए। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्राइल एंड द आइसोनाइट्राइल्स। अब हम देखेंगे हमारी जो मेन रिएक्शन थी अभी जो हमने पढ़ी, दैट इज द कार्बाइलएमीन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखो, इस जो पूरी रिएक्शन है इसके दौरान जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो पहली स्टेप में होता क्या है, हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर है। देखो कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन के 4 बॉन्ड हमने शो किए, 3 Cl अटैच है, एक H अटैच है, तो कार्बन की पूरी 4 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, मीडियम बेसिक है। तो हमने बेस डाला, देखो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, H को देखो डोनेट करेगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कौन अपनी तरफ ले जाएगा, देखो कार्बन अपने पास ले गए। ऐसा करने से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, H वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H ने तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, क्योंकि उसको कहां से मिल गए, जो पीछे हमने बेस डाला था। तो क्या हो, कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन जो Cl है, कार्बन और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बॉन्ड थे, Cl क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से रिलीज होगा Cl नेगेटिव आयन। देखो यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकला, पीछे से H पॉजिटिव निकला, ओवरऑल क्या निकला, HCl। अब ये डाइवेलेंट स्पीसी एक बन जाएगी, दैट इज द डाइक्लोरोकार्बिन, जो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। अब यही यूज होगी हमारी नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम रिएक्शन करेंगे हमारी प्राइमरी अमीन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इट विल अटैक ऑन द प्राइमरी अमीन। देखो ये प्राइमरी अमीन हमने ली, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ले सकते थे, यहाँ पे हमने एनिलीन ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ की, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। मीडियम वही बेसिक है, तो बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को। तो नाइट्रोजन और H के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है N और H के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन। और इलेक्ट्रॉन लेते ही साथ एकदम नाइट्रोजन अब अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा उस कार्बन को, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उस कार्बन के चारों तरफ देखो, मैं फिर से आपको दिखा दूं, देखो जब ये डोनेट नहीं किए थे उससे पहले कार्बन के चारों तरफ आप देखो 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक आपके पास ये लोन पेयर है कार्बन के पास, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन। देखो तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, लेकिन साइमल्टेनियसली इसी टाइप से यहाँ पे CCl के बीच के बॉन्ड क्लीवेज होगी, ताकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिए जा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एटम इज द हेयर डोनर और द कार्बन एटम हेयर इज द एक्सेप्टर, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नहीं आएगा वो, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन देखो लॉस हो जाएगा। लेकिन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन और जो डाइक्लोरोकार्बिन वाले कार्बन के बीच, बोलो क्या होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब ध्यान से देखें, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बोलो क्या बन चुका है, ये नया बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन चुका है। देखो इसको मैं रेड कलर से आपके लिए देखो कर देता हूँ, यहाँ पे N और C के बीच देखो ये मैंने डार्क कर दिया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द कार्बन एटम। फिर उसी टाइप से मीडियम हमारा बेसिक ही है, तो बेसिक है तो ये जो K पॉजिटिव OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये H को ही देगा, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो ये। लेकिन और N और H के बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, देखो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पे, क्योंकि H को तो इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, H ने अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके
नाइट्रोजन ने देखो लिए और फर्दर डोनेट कर देगा कार्बन की तरफ लोन पेयर को, लेकिन ऐसा करने से उस नेक्स्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इजीली देखो यहाँ से जो कार्बन और सीएल के बीच के इलेक्ट्रॉन है, सीएल इज ए गुड लिविंग ग्रुप, सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। उसी टाइप से निकला कौन, HCl। क्या कौन निकल गया बोलो यहाँ से, HCl। तो अब क्या रहा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन गया था अभी पिछली स्टेप के अंदर, डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड था, नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट किए कार्बन की तरफ, तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब लास्ट स्टेप के अंदर एक बड़ा सिंपल काम जो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं कि जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो आप मैकेनिज्म से आप समझ पाएंगे कि देखो कार्बन ने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, ये एक अनस्टेबल स्पीसी है। तो ये बनते ही साथ एकदम नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर ये, तो कार्बन यहाँ पे एक्सेप्टर का काम करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर का काम करेगा। तो इसलिए ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए नाइट्रोजन ने कार्बन की तरफ, और इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या तो आप एरो से शो करते हैं जैसे आपको पहले बताया जा चुका है, या आप कुछ इस टाइप से शो करेंगे कि नाइट्रोजन डोनर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के अंदर, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अब कार्बन का हो चुका है, बोलो किसका, ये कार्बन का। तो इसलिए कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनेट। बोलो कौन बन गया, फिनाइल आइसोसाइनेट। अब हम देखेंगे रिएक्शंस। अब हम क्या देखेंगे, बोलो रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल एंड द आइसोनाइट्राइल्स। प्रिपरेशन हम देख चुके हैं, प्रिपरेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ साइनाइड्स एंड द आइसोसाइनाइड्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट द रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले हम रिएक्शन को डिस्कस करें तो अब हम देख लेते हैं एरोमेटिक नाइट्राइल की भी, चलो प्रिपरेशन हम पहले देख लेते हैं। इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ये जो मैंने हटा दिया लिख दिया था यहाँ पे। तो प्रिपरेशन हम देखेंगे, लेकिन अब किसकी, एलिफेटिक की हम देख चुके, अब हम देखेंगे एरोमेटिक की। नाउ वी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक नाइट्राइल्स। एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बस मेथड हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, वही आपके जो नाइट्राइल्स के हमने देखे थे एलिफेटिक नाइट्राइल्स के केस में वही एरोमेटिक के रहेंगे। नाउ बट देयर इज ए डिफरेंस। आपने देखा था कि जो एलिफेटिक नाइट्राइल्स हैं उसको आप एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बेंजोनाइट्राइल देखो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, अगर हम इसको चाहें कि प्रिपेयर कर दें आपके किस चीज से, क्लोरोबेंजीन से, तो क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे इसको, नो नहीं कर पाएंगे। क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपके जो एल्काइल एरोमेटिक जो नाइट्राइल है, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KCN विद द क्लोरोबेंजीन। व्हाई, because the lone pair electrons present on the Cl, they are present in conjugation with a benzene ring double bond. जो benzene ring का double bond है उसके साथ ही conjugation में है, so they get involved in resonance, ये resonance में involved हो जाएंगे। देखो ऐसे, so due to the involvement of these lone pair electrons of the Cl atom in resonance, there becomes a double bond character, there becomes a double bond in between the carbon atom of the benzene and the Cl atom. So due to the formation of that double bond which cannot be break easily, वो आराम से अब ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब जो CN है आपका अब अटैक नहीं होगा। अब देखो मैंने क्रॉस भी लगा दिया, अटैक करते हुए दिखाया, लेकिन अब अटैक नहीं हो पाएगा। विच कैन नॉट बी ब्रेक इजिली, कार्बन और Cl के बीच में जो डबल बॉन्ड है विच कैन नॉट बी ब्रेक इजिली इन प्रेजेंस ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दैट इज अ CN नेगेटिव आयन हियर। तो इसलिए बेंजोनाइट्राइल प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, वो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऐसा नहीं होगा। Means the aromatic nitrile cannot be prepared from the chlorobenzene just by adding the KCN in it। तो फिर अब क्वेश्चन उठा के फिर हम कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर। आपने बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हम वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द बेंजोनाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट by the Sandme reaction, means by adding the reagent that is the CuCN oblique में KCN। यहाँ पे जो CuCN हिट एक्ट एज द कैटलिस्ट, तो देखो ये हमने बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड लिया, इसमें रिएजेंट बोल हमने क्या डाला, KCN इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज द CuCN जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपके बेंजीन के ऊपर जो डाइजीनियम ग्रुप लगा हुआ है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विल अब्स्ट्रैक्ट, विल टेक द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द CN बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, and thus the benzene ring carbon atom will acquire the कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर अटैक कौन करेगा, ये करेगा साइनाइड CN नेगेटिव आयन जो है, ये अटैक करेगा थ्रू द कार्बन। आपका जो CN का जो, क्योंकि वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट बोथ ऑन नाइट्रोजन एंड द कार्बन,
तो कौन डोनेट करेगा? कार्बन ही डोनेट करेगा। बोलो कौन डोनेट करेगा? यहाँ पे कार्बन ही डोनेट करेगा। तो कार्बन के थ्रू होगा ये अटैक। देखो इस एरो को मैं थोड़ा दोबारा से दिखा दूं कि ये अटैक देखो मैं सी के थ्रू दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सी से स्टार्ट कर दिया, देखो एरो यहाँ पे, तो ये सी के थ्रू ही अटैक होगा, देखो इस टाइप से। तो इसलिए ये आपके सी के थ्रू अटैचमेंट हुई, CN ग्रुप आपका बन गया, तो बेंजोनाइट्राइल आपका प्रिपेयर हो गया। रिएक्शन आपकी सेंड में रिएक्शन है। आपने देखा द बेंजोनाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बाय एडिंग द KCN यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज द CuCN। इसके बाद अब हम देखेंगे हमारी रिएक्शंस नाइट्राइल्स की। तो नाइट्राइल्स की हमने अपना एग्जांपल लिया, दैट इज द इथेन नाइट्राइल। अब हम जो इथेन नाइट्राइल का एग्जांपल लिया, अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं ये और कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है। तो जो आपके पास नाइट्राइल है, ये बड़ी बेसिक रिएक्शन है। हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस दो टाइप से आप कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में भी द पार्शियल हाइड्रोलिसिस, द हाइड्रोलिसिस में भी द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर इस CN ग्रुप की अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड अमाइड बन जाते हैं। तो मींस आपके जो इथेन नाइट्राइल है, दे में अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, दे में अंडरगो द हाइड्रोलिसिस यूजिंग द डाइल्यूट एसिड और द डाइल्यूट एल्कली। तो जो आपके साइनाइड हैं, इनकी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बट ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे विल गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे विल गिव द एसिडमाइड्स, हमें एसिडमाइड मिलेंगे। तो देखो हमने हाइड्रोलिसिस की, और यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के देखो बॉन्डों का देखो क्लीवेज होगा। देखो ये कैसे होगा, ये हम करके दिखा दे। देखो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे C और N के बीच में देखो ये मैंने ऐसी क्लीवेज होते हुए दिखाई। पहले दो ही बॉन्ड की मैं क्लीवेज दिखाता हूँ। नाइट्रोजन क्योंकि स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम दो ही बॉन्ड ब्रेक करें कार्बन नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के पास बोलो क्या आएगा? इधर आएगा H पॉजिटिव, इधर क्या आएंगे? बोलो OH नेगेटिव। वन ही बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर एक और बॉन्ड ब्रेक हो गया फिर H पॉजिटिव आएगा, इधर बोलो कौन आएगा? इधर आएगा OH नेगेटिव। ये मैंने बताया अब तक पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो तीन बॉन्ड है, उनमें से दो बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं। दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो देखो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट। तो मैं इधर बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लिखा CH3, ये सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने देखो एक बॉन्ड आपका अभी लेफ्ट कर दिया C और N के बीच में। नाइट्रोजन के ऊपर दो कौन लगे बोलो H, और कार्बन के ऊपर टू कौन लगे बोलो आपके यहाँ पे OH। देखो वन OH, ये सेकंड OH। और ये आप ये जानते ही हैं कि अगर कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल। अब मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मींस अगर आपके तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाए, देखो फर्दर देखो हमने थर्ड बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया तो एक और H पॉजिटिव और ऐड हो जाएगा, इधर क्या ऐड हो जाएगा? OH नेगेटिव। वो हमने ये स्ट्रक्चर देखो आपके सामने देखो ये शो करी थी। देखो हाइड्रोलिसिस। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जिसके नीचे मैंने अनस्टेबल लिखा 3OH दिखा दिया, तो कार्बन के ऊपर बोलो कौन? 3OH। साइड प्रोडक्ट बोलो कौन निकला? हमने देखो अमोनिया लिख दिया यहाँ पे। अब ये दोनों प्रोडक्ट ही अनस्टेबल हैं। देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस इतना कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के दौरान C और N के बीच के तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस के दौरान C और N के बीच में से सिर्फ दो ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक बच जाता है। अब आगे क्या होगा? अब देखो ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की थी, कार्बन के ऊपर दो OH है, तो बोलो क्या लॉस होगा? यहाँ से ये लॉस हो गया। देखो इस टाइप से वाटर लॉस हुआ। देखो इस टाइप से वाटर थोड़ा हीट किया, वाटर लॉस हुआ, तो अब आपका बोलो प्रोडक्ट क्या बन गया? देखो ये CH3, और CH3 के ऊपर बोलो कौन है? C के आगे बोलो कौन है? यहाँ पे ये NH2, और कौन बच गया? सिर्फ O। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो प्रोडक्ट आपके कौन बन गए? यहाँ पे हमारे पास बन गया एसिडमाइड्स। बोलो कौन बन गया? ये एसिड एमाइड्स। और इसका एपेक नेम लिखेंगे तो दो है इसके अंदर कार्बन, देखो प्रिंसिपल चेन है, 1 और 1 2 कार्बन है, तो आप इसे कहेंगे इथेनोमाइड। सिमिलरली जो अगर हमारे पास उस रिएक्शन को देखें जिसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो अनस्टेबल है, क्या लॉस होगा? देखो जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है H, और इधर से बोलो क्या? OH। देखो वाटर लॉस हुआ, तो क्या बच गया? CH3COOH। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका इथेनोइक एसिड। बोलो कौन बन गया आपका? इथेनोइक एसिड। तो आपने क्या देखा? जो इथेन नाइट्राइल है, अगर हम उसके अंदर हाइड्रोलिसिस करें, इधर द कंप्लीट और द पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है उसमें CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CONH2 में, एसिड अमाइड ग्रुप के अंदर। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन आपके नाइट्राइल की, दैट इज द हाइड्रोलिसिस, और ये थी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब हम देखते हैं रिडक्शन के बारे में। अब हम क्या देखेंगे बोलो? रिडक्शन के बारे में। तो सिमिलरली जैसे साइनाइड की, आप देखो इसको हम क्लियर कर दें यहाँ से। तो जैसे हमने अभी हाइड्रोलिसिस देखी जो दो टाइप की थी, कंप्लीट भी और पार्शियल भी।
तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये आपने देख लिया, पार्शियल को मैंने साथ के साथ बता दिया आपको। अब हम उसी टाइप से रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन भी दो टाइप की हो सकती है, द रिडक्शन में भी द कंप्लीट रिडक्शन, द रिडक्शन में भी द पार्शियल रिडक्शन। अगर हम इसमें कर देते हैं देखो कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन मींस अब कार्बन और जो नाइट्रोजन है इसके बीच जो आपके 3 बॉन्ड्स हैं उनमें से देखो 2 बॉन्ड आपके क्लीव हो गए, देखो 2 बॉन्ड क्लीव हो गए, 2 बॉन्ड क्लीव हुए तो बोलो क्या ऐड हुआ, देखो यहाँ से 2 ही बॉन्ड देखो इस टाइप से क्लीव हुए, तो इधर तो देखो 2 H ऐड हो गए, देखो इधर इधर भी 2 H आपके ऐड हो गए देखो इस टाइप से, तो बोलो क्या बन गए, CH2NH2 आपके एमीन्स बन गए। बोलो कौन बन गए आपके एमीन्स। तो इस टाइप से अगर आप साइनाइड जो नाइट्राइल्स हैं उनकी आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ओब्लिक मिथेनॉल या H2 में Ni, अगर आप डाल दें यहाँ पे बोलो कौन सोडियम इथेनॉल, तो वो आपकी मेंडियस रिडक्शन कहलाती है। अगर आप सोडियम इथेनॉल डाल दें तो ये रिडक्शन क्या कहलाती है, मेंडियस रिडक्शन। अदरवाइज जो ये कंप्लीट रिडक्शन है, आप जरूरी नहीं Na में C2H5OH डाले, लेकिन ये रिएजेंट यूज किया था मेंडियस साइंटिस्ट ने, सो इट इज कॉल्ड एज द मेंडियस रिडक्शन। और प्रोडक्ट आपके क्या बन गए, इथेनेमीन। तो कन्वर्जन पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनेमीन, तो आप क्या डालेंगे, Na में C2H5OH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2 में Ni। तो ये थी कंप्लीट रिडक्शन। अगर पार्शियल रिडक्शन करें तो क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो एक ही बॉन्ड का क्लीवेज हम शो करेंगे देखो इस टाइप से, और क्या डालेंगे आप, टिन ओब्लिक में HCl, तो कहलाती है स्टीफन्स रिडक्शन। देखो जैसे मैंने ये किया टिन ओब्लिक में HCl, हमें दोबारा से देखो वो रिडक्शन करते हुए दिखाता है, यहाँ पे जो साइनाइड मैंने दोबारा से हटाया, तो देखो एक ही बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ओनली वन बॉन्ड विल ब्रेक, 2 बॉन्ड आपके बच जाएंगे, दोनों साइड में एक एक H, देखो एक एक H हमने लगाए, तो आपका जो प्रोडक्ट बने वो क्या बनेंगे, इमीन्स। C और N के बीच डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक H लग गया, प्रोडक्ट कॉल्ड इमीन। बोलो कौन बन जाएंगे आपके इमीन। पहले क्या बने थे, कंप्लीट रिडक्शन हुई तो एमीन्स बन गए, अब कौन बने, इमीन्स बन गए। एक रिएक्शन और आपको याद दिला दे यहाँ पे, जो अभी अभी आपने स्टीफन्स रिडक्शन की है, कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखना कि मान लीजिए हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दें, यहाँ पे बोलो क्या कर दे, जो इमीन्स बने हैं इनकी हम क्या कर दे, बोलो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, देखो इस टाइप से, तो क्या होगा, we know that the carbon nitrogen bond they are very highly sensitive toward the hydrolysis। तो C और N के बीच के जो 2 बॉन्ड हैं, देखो ये both bond will break, देखो इस टाइप से, देखो हम इनको ब्रेक करते हुए दिखाते हैं इस टाइप से। उससे होगा क्या, नाइट्रोजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर का कौन सा पार्ट किधर ऐड हो, देखो नाइट्रोजन की तरफ ऐड होगा H पॉजिटिव और कार्बन की तरफ क्या ऐड होगा, बोलो OH नेगेटिव, बोलो क्या ऐड होगा, OH नेगेटिव। हम इसको H2 ओब्लिक में H पॉजिटिव को देखो इसको दूसरी साइड में देखो लिख देते हैं, देखो हम इधर लिख देते हैं, देखो ऐसे H2 ओब्लिक में H पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस हमने की, ताकि दूसरी साइड में अच्छे से क्लियरेंस से हम लिख पाए और चीजों को। तो कोई इधर हमने ऐड कर दिया OH नेगेटिव, एक बॉन्ड और ब्रेक हुआ, तो बोलो नाइट्रोजन की तरफ तो H पॉजिटिव ही और दूसरी साइड में बोलो क्या, OH नेगेटिव। बोलो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, अमोनिया। देखो यहाँ से ये क्या निकल गया, बोलो इधर से तो अमोनिया निकल गया, तो क्या लग गया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर एक H तो देखो पहले से है, और कार्बन के ऊपर 2 कौन लग गए आपके OH, और कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो बोलो कंपाउंड क्या होता है, दैट इज द अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल आपका यानी प्रोडक्ट बना, अनस्टेबल स्पीसी बनी। तो क्या लॉस होगा, बोलो इसके अंदर से लॉस होगा उसी टाइप से, देखो ये वाटर, तो आपकी देखो ये वाटर लॉस हो गया, यहाँ से थोड़ा सा हीट करते ही वाटर लॉस, प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो ये CH3, C के ऊपर कौन अटैच था, देखो एक H और कौन बच गया, सिर्फ एक O। कंप्लीट वैलेंसी कैसे करे, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, तो देखो ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो प्रोडक्ट कौन बना, कोई एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का क्या है नाम, 2 कार्बन वाला है, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। बोलो क्या नाम हो गया इसका, इथेनॉल। तो इस टाइप से तो कोई कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिएक्टेंट कौन था, रिएक्टेंट था आपका इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल की ही हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इथेन नाइट्राइल है, आपने उसकी अब तक कौन कौन सी रिएक्शन देखी, फिलहाल वाली रिएक्शन पहले देख लें कि इथेन नाइट्राइल को एग्जाम में आ जाए, कन्वर्ट द इथेन एमीन, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेन एमीन, आप क्या डालेंगे, कंप्लीट रिडक्शन आप करेंगे, आप सोडियम ओब्लिक इथेनॉल यूज करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, H2 ओब्लिक में ना यूज करें, या ये आ जाए कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेन इमीन, तो आप स्टीफन्स रिडक्शन करें, या आप क्या जाए कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल, इथेनॉल इट मींस पहले आप क्या करेंगे, बोलो स्टीफन्स रिडक्शन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, जैसे अभी अभी हमने आपको करके दिखाया। तो इस टाइप से आप इथेन नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल के अंदर, या आ जाए कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनोइक एसिड, तो आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की हो तो मैंने आपको बताया ही था, आप क्या प्रोडक्ट आपके बनेगा, आपके एसिडमाइड बन जाएंगे, आपके इथेनामाइड आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, हमने हाइड्रोलाइसिस देखी दोनों टाइप की,
आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देखी, कंप्लीट भी साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं एसिडामाइड। अगर आप रिडक्शन करें, अगर कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो एमीन्स, और पार्शियल रिडक्शन करते हैं जैसे स्टीफन्स रिडक्शन तो इमीन्स, और इमीन्स की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मिलते हैं हमें एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कि जो आपके जितने भी ये साइनाइड है, अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन कर दें, तो इसको हम क्लियर कर दें यहाँ से, ये आप समझ गए। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं साइनाइड के अंदर, तो आपने एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर पहले ही ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अच्छे से आप रीड आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी टाइप की ये रिएक्शन होगी। देखो ये हमारे पास रिएक्टेंट तो कौन है उसी टाइप से, इथेन नाइट्राइल। तो जो इथेन नाइट्राइल है, अगर हम उसमें क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करें, RMGX आप डालें। देखो RMGX, R की वैल्यू हमने क्या ले ली, CH3MgBr, वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो CH3MgBr है, इसमें जो R ग्रुप है उसके ऊपर है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर बोलो क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जो CH3 है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक बोलो किस पे करेगा, नेगेटिव कार्बन के ऊपर। देखो और नाइट्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते। तो इस टाइप से देखो ये जो अटैक हम शो करेंगे, देखो यहाँ पे देखो दोबारा हम शो करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बोलो, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से देखो हमने ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था कार्बन के ऊपर, देखो जो क्योंकि एल्काइल शिफ्ट होगी यहाँ से, CH3 का अटैक होगा विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही, कार्बन के 5 बॉन्ड और नाइट्रोजन की तरफ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट करते हुए दिखा दिए। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलो कार्बन के ऊपर क्या अटैच दिखा है, CH3, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो N नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, MgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, देखो आपकी क्लीवेज होगी कार्बन नाइट्रोजन के बीच, तो उससे क्या क्या अटैच होता चला जाएगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच दोनों बॉन्ड टूटे, तो कार्बन की तरफ कौन आएगा, कार्बन की तरफ आएंगे OH नेगेटिव, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे आपके H पॉजिटिव आए, तो वो तो हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लेकिन कार्बन के ऊपर देखो क्या लगे, कार्बन के ऊपर 2 CH3 पहले से थे और अब 2 लग गए OH नेगेटिव आए। तो देखो OH स्पीसी आपकी अनस्टेबल है, वाटर लॉस होगा अब इसके अंदर से। देखो इस टाइप से हमने वाटर लॉस होते हुए दिखाया। तो इस टाइप से जब वाटर लॉस हो गया, तो बोलो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बने, फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपके कीटोन्स। बोलो कौन बन गए, कीटोन। और यहाँ पे कौन है ये कीटोन, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन कीटोन है आपका, और इसको कॉमनली आप एसीटोन भी कहते हैं। तो ये आपका कन्वर्जन बन गया कि कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू द एसीटोन और द प्रोपेनॉन। कैसे कन्वर्ट करें, तो इस टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो इथेन नाइट्राइल के अंदर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, और फिर आपका जो प्रोडक्ट बना, जो इंटरमीडिएट बना, उसकी आपने हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस के बाद एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH है, जैसे 2 OH है, वाटर लॉस हुआ, और फाइनली हमें क्या मिले, हमें मिल गए आपके कीटोन्स। बोलो कौन मिल गए, कीटोन्स। तो ये थी नेक्स्ट। तो आपने देखा नाइट्राइल कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। नाइट्राइल्स की जो रिएक्शन थी, एक तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में भी द कंप्लीट, में भी द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एसिडामाइड। इसी टाइप से जो नाइट्राइल्स थे उनकी रिडक्शन, अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो एमीन्स, पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो इमीन्स, और इमीन्स की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एल्डिहाइड्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इसकी रिएक्शन बोलो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो बोलो क्या मिले हमें, हमें मिल गए कीटोन्स। बोलो क्या मिले हमें, कीटोन्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस आपके आइसोनाइट्राइल्स की। जैसे हमने देखा कि आइसोनाइट्राइल ग्रुप NC ग्रुप होता है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट होती है, इसके अंदर एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द कार्बन एटम, ड्यू टू व्हिच द नाइट्रोजन एटम एक्वायर्स द complete positive charge and the carbon atom acquires the complete negative charge due to that region. अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। अब हम अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें, देखो जो हाइड्रोलाइसिस है इट कैन टेक्स प्लेस बोथ इन एसिडिक और द बेसिक मीडियम, बट इन केस ऑफ द आइसोसाइनाइड्स, इन केस ऑफ द आइसोसाइनाइड, बिकॉज देयर इज ए नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, बिकॉज नाइट्रोजन देखो आपका डोनर था, उस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज ऑन द
आइसोसाइनाइड ग्रुप, दैट इज एनसी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जो अटैक है, अटैक यहाँ पे बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस आप नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द रिपल्शन फैक्टर, क्योंकि जो इनकमिंग आपका जो बेसिक मीडियम है, तो जैसे OH नेगेटिव होगा, बेस हम डालेंगे तो इसलिए रिपल्शन मिलेगी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए आमतौर पर जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं आइसोसाइनाइड की, तो कौन से मीडियम में हम प्रेफर करते हैं? इन द एसिडिक मीडियम, नॉट इन द बेसिक मीडियम। तो देखो ये हमने हाइड्रोलाइसिस की तो क्या हुआ, देखो उसी टाइप से क्या होगा बोलो यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस देखो हमने की, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के देखो जितने भी बॉन्ड थे वो सारे देखो इस टाइप से ब्रेक हो गए। लेकिन सबसे पहले कार्बन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो बोलो कार्बन अपने आप को कैसे न्यूट्रलाइज करवाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा आपको सिखाएं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये CH3 देखो मैंने लिखा, ध्यान से देखें, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो नाइट्रोजन, देखो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही साथ नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी होगी, दैट इज द बोलो वैलेंसी क्या है, 3 वैलेंसी आपकी हो गई। लेकिन कार्बन के पास बोलो कौन आ गया, कार्बन के पास बोलो कौन आ गया यहाँ पे, जब हमने ये एक बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज भी था, कार्बन के ऊपर एक तो H जा लगा और दूसरा बोलो कौन, OH, वाटर ऐड हो गया, देखो H और OH। लेकिन नाइट्रोजन पे कुछ ऐड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जब वन बॉन्ड ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन की अपनी नॉर्मल वैलेंसी है। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, बिकॉज द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब होगी देखो फर्दर हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम अब फर्दर हाइड्रोलाइसिस देखो इसकी करते हैं, देखो एसिडिक मीडियम में H2O में देखो H पॉजिटिव मैंने लिखा, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो जो भी ये बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच, 2 बॉन्ड, बोथ बॉन्ड विल ब्रेक, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे। तो कार्बन की तरफ बोलो कौन जाएगा, देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, बोलो कौन आएगा इधर, OH नेगेटिव, 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो नाइट्रोजन की तरफ बोलो कौन, H पॉजिटिव, एक बॉन्ड और ब्रेक हुआ, तो देखो OH नेगेटिव कार्बन की तरफ, H पॉजिटिव नाइट्रोजन की तरफ। क्लियर हो गया इतना? तो अब देखो क्या बन गया आपके, ध्यान से देखें, कार्बन के ऊपर देखो एक H पहले से था, कार्बन के ऊपर एक OH पहले से था, अब 2 OH और आ गए, देखो 1 OH, ये सेकंड OH। क्लियर हो गया इतना? मींस कार्बन के ऊपर एक H है और 3 OH है, तो ये एक अनस्टेबल स्पीसी, यही आप देखें, यही हमने ऊपर लिख रखा है जब हमने डायरेक्ट वो लिखा था, बोलो देखो दिख गया ना, ये अनस्टेबल जो लिखा है कार्बन के ऊपर, बोलो क्या है, एक OH और 3 बोलो कौन है, OH। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब साइड प्रोडक्ट देखो कौन है यहाँ पे, साइड प्रोडक्ट देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड N के ऊपर बोलो कौन लगे हैं, ये 2 देखो H पॉजिटिव लगे हैं, तो CH3NH2 दैट इज द साइड प्रोडक्ट। देखो वही मैंने अब एरो के नीचे लिखा, देखो माइनस में करके क्या लिखा, CH3NH2। क्लियर हो गया अब आपको? तो अब आपने क्या देखा, कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा क्या आ गए, OH, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। देखो अनस्टेबल होगा तो बोलो क्या लॉस होगा, देखो इस टाइप से वाटर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी लॉस करके दिखाया, ऐसे हम ऊपर भी देखो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, देखो ये वाटर लॉस होगा। तो बोलो क्या बच गया, HCOH, बोलो कौन बच गया, ये C के ऊपर देखो H, ये एक ऑक्सीजन था, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल करना पड़ेगा क्योंकि इधर तो H है, कार्बन की वैलेंसी 4 हमें पूरी करनी पड़ती है। तो बोलो कौन है ये कंपाउंड, इसको आप इक्विवेलेंट करके देखो क्या लिख सकते हो, देखो H हो गया, ये C हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, आगे देखो OH लगा दिया, हो गया ना आपका मिथेनोइक एसिड। तो यही हमारा देखो आगे हमने वाटर लॉस किया ऊपर आप देखें, और ये कौन बन गया, मिथेनोइक एसिड, और साइड प्रोडक्ट क्या बना, CH3NH2। अब आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट ये बना। साइड प्रोडक्ट क्या निकला, मीथेनेमीन, CH3NH2 दैट इज द साइड प्रोडक्ट, और आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, मिथेनोइक एसिड। तो जब हम आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पहली बात एसिडिक मीडियम में करते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक तो एमीन, और दूसरे बोलो कौन, फॉर्मिक एसिड आपका बन जाता है, जिसे मिथेनोइक एसिड भी आप कहते हैं। और जो हाइड्रोलाइसिस है, जिसमें मैंने पहले बताया था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द आइसोसाइनाइड कैन नॉट टेक प्लेस इन द बेसिक मीडियम। व्हाई, ऐसा क्यों? Because the negative charge on the carbon atom of the isocyanide repel the OH negative ion coming from the basic medium. अगर हम मीडियम बेसिक करेंगे तो OH नेगेटिव आयन होंगे, तो जो OH नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आइसोसाइनाइड में, उनके बीच क्या होगी, बोलो रिपल्शन। मींस अगर हम देखो यहाँ पे, देखो मैं लिख के भी आपको दिखा दूं, अगर हम कर देते यहाँ पे बेसिक मीडियम, देखो कौन सा मीडियम, बेसिक, तो OH नेगेटिव होता मींस बेसिक मीडियम, तो इसके और इसके बीच, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में बोलो क्या होती है, यहाँ पे रिपल्शन। देखो इस टाइप से रिपल्शन होती तो मींस हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाती इफेक्टिवली। तो इट मींस हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं करते आइसोसाइनाइड की, इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती इजीली, तो इसलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस किस में करते हैं, एसिडिक मीडियम। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन की बातें। अब हम क्या देखेंगे, बोलो रिडक्शन। अब हम ये हाइड्रोलाइसिस वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रा किया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब रिडक्शन देखो जब हम करते हैं इसकी, तो देखो कैसे करेंगे, देखो उसी टाइप से रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ द H एटम।
तो कार्बन और जो नाइट्रोजन है इनके बीच अगर हम बॉन्डों की देखो क्लीवेज कर दें स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बोलो क्या बनना चाहिए। अगर हम रिडक्शन करें तो कार्बन के ऊपर भी एच लगेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर भी एच लगेंगे, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बोलो क्या बनना चाहिए। नाइट्रोजन पे एच लगेंगे तो एमीन्स बन जाएंगे। बोलो कौन बन जाएंगे आपके एमीन्स। देखो ये हमने रिडक्शन की तो उससे क्या हुआ, देखो ये देखो मैं CH3 लिखा, सिंगल बॉन्ड N लिखा, इधर कार्बन लिखा। देखो इस टाइप से और बॉन्ड हमने क्लीव कर दिए, एक एक बॉन्ड रखा। बोलो क्या क्या लगा दे, बची वैलेंसी किससे पूरी करें, H से। कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है तो 3H ऐड कर दें, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 1H ऐड कर दें। तो मिस आपको क्या दिखा, नाइट्रोजन के ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप है, देखो 1 एल्काइल ग्रुप, ये सेकंड एल्काइल ग्रुप। तो व्हाट टाइप ऑफ एमीन्स आर फॉर्म्ड, secondary amine, because the two alkyl group are attached to carbon atom are attached with the nitrogen atom. आपके जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन एटम अटैच है, so that is the secondary amine. Means आपके जो एल्काइल जो आपके आइसोसाइनाइड्स होते हैं, they on reduction, they on complete reduction gives the secondary amine as the product, secondary amine as the product. तो ये हमने देखा कि किस तरह से सेकेंडरी अमीन आपके बन जाते हैं। और ये रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन होता है एच एटम। देखो सेकेंडरी नेम बन गया, इसका आईपैक नेमिंग भी हो गई। तो आईपैक नेमिंग है तो इसका नाम बोलो क्या होगा। बोलो इस नेम के अंदर क्या यहाँ पे हमने करेक्ट लिखा है या थोड़ी गलती है इसमें। देखो ये हमारी देखो मेन पार्ट बन गया। बोलो इसको क्या बोलेंगे, मिथ। एक कार्बन है तो मिथ, एनेमीन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एम आना चाहिए, देखो इसके नाम के अंदर एम। देखो मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ, इथेनेमीन नहीं है मिथेनेमीन आएगा। देखो मैंने एम लिख दिया है यहाँ पे, तो मिथेनेमीन। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन अटैच है आपका, CH3, सो कॉल्ड एज द एन मिथाइल मिथेनेमीन, एन मिथाइल मिथेनेमीन। तो अगर आप जब इथेन आइसोनाइट्राइल की रिडक्शन करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, जो सेकेंडरी अमीन बनती है उसका आईपैक नेम क्या है, उसका आईपैक नेम है एन मिथाइल मिथेनेमीन, एन मिथाइल मिथेनेमीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है एडिशन रिएक्शन। अगर हम इथेन आइसोनाइट्राइल में देखो क्लोरीन गैस ऐड कर दे तो देखो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना आप। देखो ये मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो उसी टाइप से N, और मैंने सिंगल बॉन्ड देखो C लिख दिया। और जो सिंगल बॉन्ड C लिखे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक बॉन्ड और लगा देते हैं। नॉर्मल वैलेंसी हमने यहाँ पे रखी, नाइट्रोजन के देखो पूरे 3 बॉन्ड है, हमने उतने ही बॉन्ड क्लीव किए ताकि नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी बनी रहे। अब नाइट्रोजन के तो देखो कंप्लीट वैलेंसी है 3, अब कार्बन के तो 2 ही बॉन्ड है, तो 2 जो बच गई वैलेंसी वहां पे क्या ऐड करें, वही ऐड करेंगे जो रिएजेंट है। बोलो रिएजेंट कौन है, Cl2। तो देखो दोनों जगह हमने क्या ऐड कर दिया, बोलो Cl और Cl। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है। तो ये हमारा देखो प्रोडक्ट होगा। देखो इसको अब हम टाइप्ड फॉर्म में आपके सामने अब शो करते हैं। देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे ओजोन, उसी टाइप से अब ओजोन ऐड करें या HgO ऐड करें। HgO क्या, ऑक्सीजन के ऊपर देखो -2 चार्ज होगा, मरकरी के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर +2 होगा, तो मरकुरिक ऑक्साइड है। बोलो कौन है ये, मरकुरिक, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता, Hg पे +1 चार्ज होता तो बोलते मरकुरस ऑक्साइड। अब ये मरक्यूरिक ऑक्साइड। अब उसी टाइप से आप ध्यान से देखें, नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी बनाए रखेंगे। देखो CH3, ये सिंगल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड C। देखो और बॉन्ड हमने क्लीव कर दिए नाइट्रोजन कार्बन के बीच के। तो अब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं तो O ऐड होगा। देखो ओजोन का, ओजोन का डिसोसिएशन होगा, O3 गेट डिसोसिएटेड इनटू O2 एंड O। जो O वो कार्बन के साथ देखो अटैच होगा, कार्बन की वैलेंसी देखो पूरी 4 हो गई, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे। तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसो, बोलो क्या कहेंगे, MIC, आपने नाम सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। बोलो कौन बन गया ये, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये वही गैस होती है जो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके दौरान देखो जो गैस रिलीज हुई थी जिसमें काफी लोग एक्सपायर भी हुए थे, डेड हो गए थे, वो कौन सी गैस थी, यही गैस थी आपकी, जिसे MIC कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर। देखो यू ऑल नो द सल्फर इज प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 16 लाइक दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो अभी जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया CH3NCO जो ग्रुप बना, जिसे आइसोसाइनेट ग्रुप कहते हैं, तो जो हमने O लगाया था ओजोन के अंदर से O आया, अगर हम सल्फर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, O की जगह S आ जाएगा बस। देखो जहां पे ये O था, O की जगह सिर्फ क्या आया, S। S के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, थायो। देखो थायो वर्ड यूज करते हैं, थायो इज यूज्ड फॉर सल्फर, तो इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। सिर्फ थायो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया है, तो इसका नाम है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो एग्जाम के अंदर काफी बार ये इकट्ठा क्वेश्चन आ जाता है कि what will happen when the ethane isonitrile react with point number 1 chlorine, point number 2 O3, point number 3 HgO, point number 4 सल्फर। ऐसे करके एग्जाम में एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमराइजेशन। ये हम जानते हैं कि जो आइसोसाइनाइड जो ग्रुप होता है, इट इज अनस्टेबल, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द साइनाइड ग्रुप। तो अगर हम जो आइसोसाइनाइड है उनकी हीटिंग कर दें, लंबे समय तक उनको हीट करते रहें, तो क्या होगा, दे गेट रीअरेंज्ड, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है, और जो आपके आइसोसाइनाइड है दे गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइल्स, ये नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने ये नेक्स्ट देखी आइसोमराइजेशन रिएक्शन मींस द आइसोसाइनाइड ऑन हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम rearranged to give the more stable cyanides। तो इस टाइप से these are the reaction of the आपके नाइट्राइल्स, और ये थी आपकी रिएक्शन आइसो नाइट्राइल्स की। थैंक यू।